हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट कैरी आउट एसेंशियली ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जितने हम भर भी हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं वो हमारे क्या हैं, वो सब उन्हें प्रोटीन से डील करते हैं। तो प्रोटीन्स क्या हैं? बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या लें या पॉलीमर्स होते हैं, किसके? एमिनो एसिड्स के होते हैं। एमिनो एसिड्स रिपीटेड सीक्वेंस में जुड़ते रहते हैं और हमारे प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन्स को हम क्या कहेंगे? प्रोटीन्स हमारे अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। अब हमारा अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है? एन अल्फा एमिनो एसिड हैज़ ए सेंट्रल कार्बन एटम कॉल्ड अल्फा कार्बन। हमारा अल्फा एमिनो एसिड में एक सेंट्रली प्लेस्ड कार्बन एटम होता है जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, जिससे हमारा क्या क्या जुड़ा हुआ होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, एक एमिनो ग्रुप जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन ग्रुप और एक डिस्ट्रक्टिव आर ग्रुप। एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ होता है जिसके बेसिस पे हमारे एमिनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। यदि ये हमारा आर ग्रुप एच हो जाता है तो हमारा एमिनो एसिड बन जाएगा ग्लाइसिन। CH3 ग्रुप लग जाएगा तो एलेनिन। इसी तरह से इस आर ग्रुप के बेसिस पे हमारे एमिनो एसिड्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के हैं। तो प्रोटीन्स बेसिकली क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिसमें हमारे एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो मोनोमर्स होते हैं और ये मोनोमर्स हमारे रिपीटेड सीक्वेंस में जुड़ जुड़ के हमारे क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर हम 4 लेवल पे स्टडी करेंगे। पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा टर्शरी स्ट्रक्चर, चौथा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या स्टडी करते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेसिकली हम पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनती है ये हम स्टडी करते हैं कि एमिनो एसिड हमारे किस तरह से रिपीटेड सीक्वेंस में जुड़ जुड़ के हमारे पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है कि उस पॉलीपेप्टाइड चेन की हमारी फोल्डिंग किस तरह से होगी, और वो फोल्डिंग 2 तरह से होती है, एक अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में और एक बीटा शीट के फॉर्म में। तीसरा है टर्शरी स्ट्रक्चर। इसमें हम प्रोटीन्स की 3 डायमेंशनल फोल्डिंग स्टडी करते हैं। और लास्ट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है? ये उन प्रोटीन्स के केस में होता है जहां हमारी मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो हम जो है अपनी आज की वीडियो में प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का क्या है? Primary structure of proteins is the amino acid sequence of its polypeptide chain and the location of all the disulfide bonds. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम जो है 2 चीज़ पढ़ेंगे। एक तो एमिनो एसिड्स जो है किस तरह से रिपीटेड सीक्वेंस में जुड़ के हमारे पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, और हमारी डाइसल्फाइड बोन्स की लोकेशन स्टडी करते हैं। अब ये हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन बनती कैसे है? ये हमारा एक एमिनो एसिड है, ये दूसरा एमिनो एसिड है। दोनों जो है एक दूसरे से मिलके क्या बनाते हैं? एक हमारे 2 एमिनो एसिड ने जुड़ के क्या बनाया? डाईपेप्टाइड, जिसके अंदर 2 एमिनो एसिड है हमारे। तो ये हमारा, और ये हमारा जो रिजल्टेंट CONH बॉन्ड है इसे हमने कहा पेप्टाइड बॉन्ड, और इस रिएक्शन में एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। तो 2 एमिनो एसिड मिलके इस तरह से हमारा एक ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। A polypeptide chain is formed by linking the alpha carboxyl group of one amino acid to the alpha amino group of another amino acid with a peptide or amide bond. इसमें क्या होता है? एक एमिनो एसिड का तो आपका जो है एमिनो ग्रुप इन्वॉल्व होता है और दूसरा एमिनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, इन्वॉल्व होता है, और वो दोनों मिलके हमारे क्या बना लेते हैं? पोली जो है पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल हमारा एलिमिनेट हो जाता है। The polypeptide chain has polarity because its ends are different. अब polypeptide chain के अंदर हमारी polarity होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके दोनों ends हमारे different होते हैं। एक साइड पे इसके एमिनो ग्रुप होता है और एक साइड पे इसके कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। जिस साइड एमिनो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं एन टर्मिनस, और जिस तरफ हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं सी टर्मिनस। जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एन टर्मिनस है हमारा, ये सी टर्मिनस है। अब जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसके हमारा ये कैसे बनता है, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी? जो हमारा ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है, यदि हम इसकी जो है बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने लगे तो ये ना तो हमारे सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है और ना डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है। हमारी जो CN सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.46, और CN डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो ये इन दोनों के क्या है? हमारी इन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ है ये 1.3 बॉन्ड। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है हमारा, इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। अब पेप्टाइड बॉन्ड जो है हमारा प्लेनर है। प्लेनर किस वजह से है? चूंकि हमारी जो 6 के 6 जो एटम्स है जो पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, ये दोनों हमारे C अल्फा कार्बन और ये
2 ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और 2 ये कार्बन और ऑक्सीजन। ये 6 के 6 जो हमारे होते हैं ये सेम प्लेन में होते हैं। इस वजह से हमने कहा कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है हमारा प्लेनर होता है। ऑलमोस्ट ऑल पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स आर ट्रांस। सब के सब प्रोटीन जो है ऑलमोस्ट ट्रांस होते हैं हमारे। ट्रांस क्यों होते हैं? क्योंकि यदि हम इस ट्रांस हम देखते हैं इस एमिनो जो हमारा एमाइड लिंकेज है इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो एक हमारा सी अल्फा ऊपर होता है, एक हमारा मतलब नीचे अपोजिट साइड पे होते हैं, मतलब दोनों। तो जो इसके एमाइड लिंकेज की हम यदि हेल्प से देखें तो ये दोनों सी अल्फा जो होता है हमारे ट्रांस पोजिशन पे होते हैं। द पेप्टाइड बॉन्ड बिकॉज ऑफ देयर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर कैन नॉट रोटेट फ्रीली। अब पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर चूंकि डबल बॉन्ड का पार्शियल करेक्टर आ जाता है, इस वजह से फ्रीली रोटेट नहीं कर पाता। रोटेशन इज परमिटेड ओनली अबाउट 2 बॉन्ड। केवल 2 बॉन्ड पे रोटेशन होता है। किस किस के बीच में होता है? एक तो ये हमारा N और C अल्फा के बीच में, और एक होता है हमारा इस C और C अल्फा के बीच में। जो हमारा ये N और C अल्फा के बीच में होता है, इस एंगल ऑफ रोटेशन को हम कहते हैं हमारा फाई। और जो इस C अल्फा और C के बीच में, इसके बीच में जो हमारा रोटेशन होता है इसे हम कहते हैं साई। तो ये हमारा फाई जो N और C अल्फा के बीच में है उसे हमने कहा फाई, और जो C और C अल्फा के बीच में है इसे हमने कहा फाई। दिस freedom of rotation about 2 bonds of each amino acids allow protein to fold in different ways। और इस रोटेशन की वजह से ही प्रोटीन्स हमारे जो है डिफरेंट तरह से हमारे फोल्ड हो जाते हैं और हमारे जो है सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर हमारे बन पाते हैं। In some proteins the linear polypeptide chain is cross-linked by sulfide bonds। कुछ प्रोटीन्स में जो हमारी लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें क्रॉस लिंकिंग डेवलप हो जाती है। क्रॉस लिंकिंग किस वजह से हो जाती है? डाइसल्फाइड लिंकेज डेवलप हो जाती है। डाइसल्फाइड लिंकेज होती क्यों है? कि जो हमारी ये जो है वो पॉलीपेप्टाइड की चेन जिसमें सिस्टीन के रेजिड्यू होते हैं, तो इस सिस्टीन रेजिड्यू का हमारा क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये डाइसल्फाइड लिंकेज बन जाती है। तो किसी प्रोटीन्स की पॉलीपेप्टाइड चेन में ये डाई लिंकेज भी हमारी होती है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन्स इट्स एमिनो एसिड सीक्वेंस ड्राइव द फोल्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग ऑफ द लीनियर एमिनो एसिड्स चेन विच अल्टीमेटली डिटरमाइंस द प्रोटीन्स यूनिक 3 फोल्डिंग शेप। जो हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये तो हमारा सिर्फ जो है एमिनो एसिड की जो हमारे किस सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में हम डिस्कस करते हैं सिर्फ इसमें, और ये आगे जो है हमारी ड्राइविंग फोर्स है कि प्रोटीन्स जो है हमारे किस तरह से फोल्ड हो रहे हैं। तो हम जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर और जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है और फर्दर जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है वो हमारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।